हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो पहले तो हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखेंगे इसमें हमें क्या फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी एक सी के एक एज पर, एक सी के किनारे पर एक लाइट हाउस है ए बी, जिसका ए टॉप है। तो यहां से ऑब्जर्वर देखता है कि सी के अंदर टू शिप्स हैं जो कि एक दूसरे से एग्जैक्टली आगे पीछे है। जैसे एक शिप सी है और दूसरा शिप डी है। तो इन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस जो लाइट हाउस है इसके टॉप से इन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है। जो फर्स्ट शिप है डी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। यहां पर देखेंगे हम ई ए डी 30 डिग्री है। फिर दूसरे शिप का जो शिप सी है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ई ए सी, ये 45 डिग्री है। अब क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऑब्जर्वर की साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसकी हाइट से वहां से बिलो साइड में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जो अबो साइड में एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहां पर ये टू डिप्रेशन एंगल गिवन है। फर्स्ट शिप का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है, सेकंड शिप का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। जो कि लाइट हाउस के बेस से नियरेस्ट है उसका 45 डिग्री है, और जो इसके एग्जैक्टली बिहाइंड है डी शिप, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल्स हैं तो एडी और एसी ट्रांसवर्सल लाइन होंगी, और जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए डी 30 डिग्री है तो ए डी बी एंगल भी 30 डिग्री होगा, और एंगल ई ए सी 45 डिग्री है तो एंगल ए सी बी ये भी 45 डिग्री होगा। और हमें इसमें फाइंड करना है कि इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। इन दोनों शिप्स के जो लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। लाइट हाउस की हाइट गिवन है ए बी 75 मीटर। तो अब हम यहां पर पहले लिख लेते हैं कि क्या एंगल्स हमको यहां पर गिवन है, क्योंकि इसमें ई ए पैरेलल है डी बी, लाइन ई ए पैरेलल है लाइन डी बी के, और जब ये लाइन पैरेलल है तो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन आर ट्रांसवर्सल लाइन होंगी एडी एंड एसी, तो यहां से जो एंगल बनेंगे हम इस एंगल को इस तरह से यहां पर फाइंड करेंगे ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी इक्वल्स टू होगा, क्योंकि ये डिप्रेशन एंगल ई ए डी और ए डी बी, क्योंकि ई ए डी एंगल गिवन है, ई ए डी 30 डिग्री है तो ए डी बी एंगल भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्यों है ये 30 डिग्री? ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एंगल ई ए सी इक्वल्स टू होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब ट्रायंगल ए डी बी, अब हम ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं कि एडीबी में जो एंगल 30 है इसकी अपोजिट साइड एडी परपेंडिकुलर है और डीबी इसका बेस है। तो यहां पर हम
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस का साइड का रेशियो होता है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे tan 30। तो इन ट्रायंगल ADB tan 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, tan 30 AB अपॉन बेस होगा इसके लिए DB। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजकल्स टू, और AB की वैल्यू यहां पर गिवन है, जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है 75 मीटर अपॉन DB हमने कंसीडर किया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका x। तो यहां से जब हम x फाइंड करेंगे तो x इजकल्स टू होगा x इंटू 1, x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और 75 इंटू √3, तो 75 √3 x इजकल्स टू 75 √3। फिर हम फाइंड करेंगे यहां से फिर इन ट्रायंगल ACB, एंगल इसमें 45 डिग्री गिवन है, और 45 डिग्री की अपोजिट साइड 75 मीटर है, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड इसका बेस यहां पर हमने कंसीडर किया है A। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे tan थीटा, tan 45 यहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां से होगा इन राइट ट्रायंगल ABC के लिए tan 45 डिग्री इजकल्स टू परपेंडिकुलर इसका AB है, AB अपॉन बेस होगा इसका BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो AB की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी गिवन है 75 मीटर, और BC हमने कंसीडर किया है यहां पर A मीटर कंसीडर किया है। तो हम यहां पर इसका नाम भी लिख सकते हैं साइड का जो भी है, या फिर उसको हमने जो कंसीडर किया वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाम लिखने से बेटर है कि हमने जो कंसीडर किया है उस तरह से लिखेंगे उसको, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर A इजकल्स टू आ जाएगा 75 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना था, इसमें हमें फाइंड करना था DC, जो दोनों शिप हैं उनकी जो बिटवीन डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो टू शिप्स, एक शिप C है और एक शिप्स D है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा DC, और DC कितना हो जाएगा, क्योंकि D से B तक हमने कंसीडर किया था x और C से B तक कंसीडर किया था हमने A। तो हमने x यहां पर फाइंड कर लिया है और A यहां फाइंड कर लिया है, दोनों ट्रायंगल से अलग अलग। तो अब हमें फाइंड करना है x माइनस A। DC कितना होगा, DB माइनस CB। तो DB हमने कंसीडर की थी x और CB है A, तो x माइनस A। तो DC कितना होगा, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स x माइनस A इजकल्स टू, x की वैल्यू है 75 √3 माइनस A की वैल्यू है 75। अब यहां से हम 75 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 75 कॉमन ले लिया, इधर रह गया √3 माइनस 1। कॉमन लेना मीन्स होता है डिवाइड करना। तो जो x माइनस A है या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है वो 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, इतना डिस्टेंस इन दोनों शिप्स के बीच में है। ये इसका आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. So find the distance traveled by the balloon ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हमें यहां फाइंड करना है। तो यहां पर एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल खड़ी है जिसकी आइज से एक बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है
और जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है। ग्राउंड यहां पर है और क्योंकि ये आइज से देख रही है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आइज से काउंट किया जाएगा। तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है बैलून का ग्राउंड से, और ग्राउंड से इसकी हाइट है 88.2 मीटर। तो अगर हमें इस बैलून का जो हाइट लेनी पड़ेगी इसकी आइज से, वो होगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा, तो इसकी हाइट लेंगे हम 88.2 माइनस 1.2 जो गर्ल की हाइट है, इसको माइनस करेंगे तो बैलून की हाइट इसकी आइज से, जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है यहां से इसकी हाइट रहेगी 87 मीटर रहेगी, क्योंकि 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 87 मीटर रहेगी इसकी हाइट बैलून की। फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन द बैलून ब्लो विद विंड देन इट्स एंगल रिड्यूस। ये बैलून यहां से यहां चला जाता है उड़कर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से हो जाता है 30 डिग्री। ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि ये बैलून यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिससे कि इसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो ये भी ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो यहां से अब हम देखते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। पहले हम लिख लेते हैं यहां पर हाइट ऑफ गर्ल क्या है। हाइट ऑफ गर्ल है 1.2 मीटर, और ग्राउंड से हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इक्वल्स टू 88.2 मीटर। तो जो हाइट ऑफ बैलून है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन ऑफ साइट है इस गर्ल की, जहां से इसका हाइट ऑफ बैलून रहेगी, ये 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 87 मीटर रहेगी। तो इस हाइट का हम यूज करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसमें हाइट गिवन है इसकी परपेंडिकुलर 87 है और इसका बेस हमने कंसिडर किया है यहां तक A, तो इसमें tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन बेस है इसका BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AB 87 है, 87 अपॉन, और इसको हमने कंसिडर किया है यहां पर A। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो यहां से A √3 आएगा, A √3 इक्वल्स टू 87 और A इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3, ये A की वैल्यू आएगी यहां से। फिर हम फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ABC है, ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम D और इसको E। इन ट्रायंगल DCE, इन राइट ट्रायंगल DCE, tan, इसमें भी हम tan का यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हम गिवन है इसमें, तो जो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो फाइंड करना है तो हम यहां पर भी tan यूज करेंगे। तो tan 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री के लिए tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका DE अपॉन बेस CE, बेस यहां से होगा इसका CE, DE अपॉन CE। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू DE, सेम हाइट है इसकी, DE 87 है, 88.2 में से गर्ल की हाइट माइनस करेंगे तो 87 आएगा, और अपॉन CE हमने कंसीडर किया है X। तो जब यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे X, तो यहां होगा X इंटू 1 X इक्वल्स टू 87√3। अब क्योंकि हमें फाइंड करनी है कि ये बैलून कितने डिस्टेंस यहां से यहां तक फ्लोट होके गया है, तो हमें यहां पर एक्चुअली फाइंड करना है x माइनस A। C से E तक डिस्टेंस है x और C से B तक है A। तो अगर हम x में से A माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इस बैलून से इस बैलून तक की x माइनस A। सो
डिस्टेंस ऑफ बैलून फ्लोट, डिस्टेंस ऑफ बैलून फ्लोट और ट्रेवल, बैलून ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यू है 87√3 माइनस ए की वैल्यू है 87/√3, 87/√3। सो ये हो जाएगा यहां पर, इसका जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम यहां से तो होगा √3 इंटू √3, इधर क्योंकि 1 डिनोमिनेटर है तो 3 हो जाएगा, तो 87 इंटू 3 माइनस 87/√3, डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने 87/√3। तो 87 में से 87 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा x माइनस ए इक्वल्स टू 87, कॉमन ले लेते हैं तो यहां रहेगा 3 माइनस 1, क्योंकि 87 इंटू 3 है और माइनस 87 है तो कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना होता है अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 87 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और 1 17, 174 √3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से 3 5 जा 15 बचा 2, 4 लिया 24 और 3 8 जा 24, तो ये कैंसिल हो गया इससे। तो जो डिस्टेंस आई यहां पर x माइनस ए, यहां पर लिख लेते हैं इसको, तो डिस्टेंस ऑफ बैलून ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ऑफ बैलून ट्रेवल्ड इक्वल्स टू x माइनस ए इक्वल्स टू 58/√3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।